नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आए हैं। दोस्तों, मान के चलिए कि अगर ये मेरा जो घर है जहां पर मैं रहता हूं, अगर इसको मैं बेच देता हूं तो बेचने पर जो भी मुझे अगर गेन मिलता है या प्रॉफिट मिलता है वो इनकम टैक्स में मेरे लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक और सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 54, जिसके अंदर अगर आप एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदते हैं, अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है और दूसरा घर अगर आप खरीद रहे हैं विथ इन द टाइम लिमिट जो इस सेक्शन के अंदर दी गई है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। कई बार तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन ही आपका एग्जम्प्ट हो जाता है, आपको 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, टाइम लिमिट, कि आप जो दूसरा नया घर कब परचेज करना है, आपको कितने समय पीरियड के अंदर करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी आपका कैपिटल गेन होगा पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर एओ ने डिनाई कर दिया है, जो भी कैपिटल गेन हुआ था, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था नए घर के लिए, वो पूरा का पूरा मना कर दिया है और उसकी इनकम में जो एसएससी की इनकम है वहां पर एडिशन कर दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो यहां पर दिया गया है इस केस के अंदर। क्या है पूरा जजमेंट? अगर आप एक घर बेचकर दूसरा घर परचेज करते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन जो है उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहां पर आया है। डिडक्शन अगर आप लेते हैं 54 के अंदर, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर इस केस के बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। बात करते हैं कैपिटल गेन एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर एक लेटेस्ट और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। दोस्तों, सबसे पहले इसके केस की अगर बात करें तो यह केस जो रजिस्टर और अपील किया गया है वो पुणे के ITAT के अंदर किया गया है। पुणे के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर इस केस की अपील करी गई है। संजय वसन जावड़े जो NRI है वो एक अपीलेंट है इस केस के अंदर, यानी वो एक एसएससी है जिन्होंने अपील करी है। अपील नंबर है 466/June/2022। इस केस का जो असेसमेंट ईयर है वो है 19-20 और इस केस का जो जजमेंट आया है वो 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। यानी ये लेटेस्ट जजमेंट है जिसके अंदर जो NRI है यानी संजय जी ने अपील करी है रिगार्डिंग कैपिटल गेन डिसअलाउंस सेक्शन 54 के अंदर, यानी जो उन्हें कैपिटल गेन था वो डिसअलाउ कर दिया गया था एओ द्वारा, उसके लिए इन्होंने ITAT पुणे के अंदर अपील करी। आइए इस केस के क्या फैक्ट्स हैं, एसएससी ने क्या कहा है, एओ असेसिंग ऑफिसर का क्या कहना है और ITAT पुणे का क्या फाइनल डिसीजन है, कौन से केस का रेफरेंस इसके साथ दिया गया है, पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। जो एसएससी है, संजय जी है, एक NRI है, उन्होंने असेसमेंट ईयर 19-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। उसके अंदर टोटल इनकम 8,70,000 रुपए दिखाई थी। इसके साथ कैपिटल गेन का भी एग्जम्पशन लिया था सेक्शन 54 के अंदर 1.70 करोड़ का। उन्होंने अपना पुराना बंगला बेचा था कुछ प्लॉट के साथ, जिसके अंदर उन्हें कैपिटल गेन हुआ था 2.11 करोड़ का। दोस्तों, आपको पता होगा सेक्शन 54 के अंदर अगर आपका 2 करोड़ के अंदर या तो कैपिटल गेन है या अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस केस में आपको एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलता है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका कैपिटल गेन है तो उस केस में आपको 2 प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलता है। यानी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 1 या 2 प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम होगा या फिर ज्यादा होगा। इस केस के अंदर यहां पर एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बेनिफिट लिया है, 1.70 करोड़ का डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किया है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो डेट ऑफ सेल है, जो डेट ऑफ परचेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जम्पशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ ट्रांसफर कब किया गया है। 23 दिसंबर 2018 को डेट ऑफ ट्रांसफर किया गया, यानी जो उनका बंगला था प्लॉट के साथ वो बेचा गया है दिसंबर 2018 को। लेकिन इन्होंने जो फ्लैट परचेज करके रखा है वो 2 साल पहले ही कर दिया था, 21 दिसंबर 2016 को।
और इन्होंने एक सप्लीमेंट्री डीड भी बनाई थी जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया था सप्लीमेंट्री डीड के तहत डेवलपर के साथ, क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। जब 2016 के अंदर एग्रीमेंट किया गया था तब वहां पर कोई भी फ्लैट या बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, वो कंस्ट्रक्शन में थी, अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। इसके बाद सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुआ जिसकी डेट थी 6 जुलाई 2018 को, और जो फ्लैट का पोजीशन इनको मिला है 302 नंबर के फ्लैट का जो पोजीशन इनको दिया गया है वो पोजीशन 24 दिसंबर 2018 को इन्हें मिला है, और इसके बेसिस पर ही इन्होंने जो एग्जम्पशन क्लेम कर लिया है। सेक्शन 54 के अंदर 1.70 करोड़ का एग्जम्पशन क्लेम किया है, लेकिन एओ ने यह एग्जम्पशन सेक्शन 54 का डिनाई कर दिया है। इसका पूरा का पूरा जो एडिशन है कर दिया, उस पर टैक्स भरने को भी कह दिया है। अब आइए देखते हैं एओ का क्या कंटेंशन था और एसईसी ने इसका क्या जवाब दिया, क्या सबमिशन था, और फाइनली आईटीएटी का इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके अंदर क्या डिसीजन दिया गया। आइए जानते हैं। ऑफिसर यानी एओ का कहना था सेक्शन 54 का एग्जम्पशन लेने के लिए कुछ कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ती है। सेक्शन 54 का एग्जम्पशन तब आपको मिलेगा जब आप एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, जो भी आपका ट्रांसफर हुआ है कैपिटल गेन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी कब परचेज करनी है, या आप परचेज कर या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसके लिए समय सीमा दी गई है, यानी टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है। जिस दिन आप ट्रांसफर करेंगे उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको नया घर परचेज कर लेना है। अगर आप जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके 1 साल पहले भी अगर कर लेते हैं, बिफोर 1 साल पहले भी कर लेते हैं, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, नया घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं पुराना घर बेचकर, तो उस केस में 3 साल का समय पीरियड दिया जाएगा जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया है। इस केस के अंदर फ्लैट परचेज किया था तो परचेज की डेट देखी जाएगी, क्या परचेज आपने डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले किया है या 2 साल के अंदर अंदर अगर कर दिया है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एओ का कहना था जो एसएससी था उसने अपना घर जो बेचा था, बंगलो जो बेचा था, वो 23 अक्टूबर 2018 को ही बेच दिया था, जबकि डेट ऑफ एग्रीमेंट जो था किया था 2016 के अंदर किया था। और सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें या तो जिस दिन उन्होंने ट्रांसफर किया है यानी अक्टूबर 2018 के अंदर ट्रांसफर किया है तो उन्हें अक्टूबर 2020 से पहले पहले घर नया परचेज करना होता है, या अगर 1 साल पहले की अगर बात करें तो 17 अक्टूबर 2017 से पहले पहले उन्हें जो है नया घर खरीदना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2016 में खरीदा। 2 साल पहले उन्होंने खरीद करके रखा था, जबकि कंडीशन 1 साल की दी गई थी। बिफोर की जो कंडीशन थी वो 1 साल की थी, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही पैसा जो है एग्रीमेंट जो है वो पूरा का पूरा करके रखा था, रजिस्टर एग्रीमेंट किया था। 95% जो कंसिडरेशन था वो पेमेंट कर चुके थे। जो एसएससी था उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने 95% जो पैसा है वो ऑलरेडी बिल्डर को दे दिया है, फ्लैट परचेज कर लिया है, फ्लैट का जो एग्रीमेंट है वो भी उन्होंने बना लिया है। तो 2016-17 में ही उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया था। इस वजह से इसको देखते हुए एग्जम्पशन यहां पर डिनाई किया जाएगा। एसएससी ने कहा था सप्लीमेंट्री भी डीड बनी है, तो एसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो सप्लीमेंट्री डीड बनी है वो सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन डीड है जिसके अंदर कुछ फ्लोर एरिया का चेंजेस किया गया था, ना ही कोई फ्लैट, बिल्डिंग नंबर और कंसिडरेशन अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं था, कोई भी रिवीजन नहीं था। इसको देखते हुए सप्लीमेंट्री डीड को ओरिजिनल डीड नहीं मानी जा सकती, वो ओवरराइड नहीं कर सकती ओरिजिनल डीड को, भले ही उसकी डेट सप्लीमेंट्री डीड की जुलाई 2018 थी, जिस वजह से सप्लीमेंट्री डीड को इग्नोर कर दिया गया और डेट ऑफ एग्रीमेंट को ही डेट ऑफ परचेज माना, जिस वजह से उनका जो एग्जम्पशन है वो डिनाई कर दिया। यानी पूरा का पूरा जो एग्जम्पशन 1.70 करोड़ का वो खारिज कर दिया गया और उनकी इनकम में एडिशन कर दिया। अब जानते हैं एसएससी द्वारा क्या कंटेंशन दिया गया है। तो अब बात करते हैं एसएससी के कंटेंशन के बारे में। एसएससी का क्या कहना था? एसएससी का यह कहना था कि सप्लीमेंट्री डीड भी तो मैंने बनवाई थी 6 जुलाई 2018 को, नए फ्लैट का जो पोजीशन मुझे मिला था 24 दिसंबर 2018 को, जबकि बंगला मैंने बेचा था अक्टूबर 23 2018 को, यानी 2 महीने के अंदर अंदर ही मैंने नया घर जो है पोजीशन मुझको मिल चुका था, जिस वजह से मुझे एग्जम्पशन मिलना चाहिए। सेक्शन 54 के अंदर डिसअलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब एग्रीमेंट बना था 2016 के अंदर
तब वहां पर जो एग्रीमेंट था, जो बिल्डर के साथ बनाया गया था, वहां पर जो प्रॉपर्टी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, रेडी टू यूज नहीं थी। वहां पर सिर्फ मुझे एग्रीमेंट बनाया गया था। अगर वो मुझे प्रॉपर्टी बेची गई होती तो सेल डीड बनाया जाता, ना कि एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया गया। मैंने राइट अक्वायर किया था उस प्रॉपर्टी का। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फ्लैट जो है वो मुझे मिल जाएगा। एक्चुअल पोजीशन जो मुझे मिला है वो 24 दिसंबर 2018 को मिला है, जिसके तहत डेवलपर द्वारा मुझे पोजीशन लेटर भी दिया गया है। इसके अंदर साफ साफ मुझे पोजीशन जो है वो दिसंबर 2018 को मिला है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर मिला है, तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाना चाहिए। एसएससी ने वैसे तो बहुत सारे केस के रेफरेंस दिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था बीना जैन का, जिसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो डेट ऑफ अक्वायर यानी कब परचेज डेट मानी जाएगी, जिसके लिए 3 कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन कि वो प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो है आपको पे करना होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई है तो उस केस में डेट ऑफ पोजीशन ही आपकी डेट ऑफ अक्वायर मान ली जाएगी और आपको एग्जम्पशन जो वो अलाउ किया जाएगा। उस केस के अंदर भी अलाउ किया गया था, तो इस एसएससी ने इसी केस का रेफरेंस देते हुए कि मुझे भी, क्योंकि मुझे पोजीशन 2 महीने के अंदर अंदर मिल चुका है, तो मुझे भी एग्जम्पशन मिलना चाहिए, मेरा एग्जम्पशन डिनाई नहीं होना चाहिए। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर जब पास किया गया एओ द्वारा, तब जो नई एसेट की जो डेट थी वो डेट ऑफ एग्रीमेंट मानी गई थी, क्योंकि कंसिडरेशन भी 95% वहां पे कर दिया था, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था। तो एओ जो है वो डेट ऑफ पोजीशन को जो इग्नोर कर देता है और डेट ऑफ एग्रीमेंट मानकर एग्जम्पशन जो वो डिनाई कर देता है। अब एसएससी के पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से एसएससी पहुंच जाती है आईटीएटी पुणे के अंदर। आईटीएटी पुणे का यह कहना था जब एग्रीमेंट किया था तब प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। डेट ऑफ पोजीशन लेटर ऑफ पोजीशन से मालूम पड़ जाता है कि डेट जो पोजीशन उन्हें मिला है उस फ्लैट रिगार्डिंग जो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो उन्हें 24 दिसंबर 2018 को मिला है, वही एक्चुअल डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी। एग्जम्पशन इसमें यहां पर अलाउ किया जाएगा। बीना जैन का जो केस है, एसएससी ने जो रेफरेंस दिया था उसको कंसीडर करते हुए, जब रेडी हाउस, जब फ्लैट रेडी है, कंसिडरेशन पूरा कर दिया गया है और पोजीशन भी मिल दिया है, तो उसी डेट को एक्चुअल डेट ऑफ परचेज मान लिया जाएगा। डिपार्टमेंट के यह कहने से कि कंसिडरेशन 95% एग्रीमेंट के टाइम ही दे दिया गया, जिस वजह से 2 साल से पहले ही जो है एग्रीमेंट कर दिया गया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यह सही नहीं है। जबकि एसएससी ने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया था घर अक्वायर करने के लिए, यानी वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था, फ्लैट कंस्ट्रक्शन नहीं था, पोजीशन जो फ्लैट कंप्लीट जो रेडी था वो दिसंबर में ही हुआ है, दिसंबर 2018 में, यानी विद इन द टाइम लिमिट हुआ है। सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलेगा, डिनाई नहीं किया जा सकता। इस अपील को जो है वो अलाउ कर दिया गया और एसएससी को जो है वो बेनिफिट दिया गया सेक्शन 54 का। 1.70 करोड़ की जो एग्जम्पशन थी वो अलाउड कर दी गई। तो दोस्तों, इस केस का कंक्लूजन निकालते हुए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एग्जम्पशन क्लेम करते हैं सेक्शन 54 के अंदर, तो बीना जैन और संजय वसंत का यह केस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी जो नई परचेज कर रहे हैं उसमें 3 कंडीशन आपकी कंप्लाई होनी चाहिए। एक, जो फ्लैट होगा रेजिडेंशियल फ्लैट वो रेडी टू यूज होना चाहिए, दूसरी आपका फुल कंसिडरेशन पेमेंट होना चाहिए, और पोजीशन की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट डेट होगी, उसी दिन आपका जो नया फ्लैट जो है वो एक्चुअल डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी। यानी सेक्शन 54 का एग्जम्पशन अगर आपको लेना है तो जो भी आपने प्रॉपर्टी नई परचेज करी है, डेट ऑफ ट्रांसफर से आपको देखना है कि डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर करी है या 1 साल पहले अगर करके रखी है, तो ये पोजीशन डेट है वो एक्चुअल डेट आपकी मानी जाएगी। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर करी है तब तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते तो उस केस में आपको एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि कब आपको फ्लैट का पोजीशन मिला है। तो दोस्तों, होप सो आज का वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।